शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव वेदा जगणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं वासतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित 1008 महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ स्वर्गीय वरिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन दर्शन। यहाँ के अधिष्ठाता देव ब्रह्मचारी श्री पुष्योत्तम जी के अंतःकरण में विराजमान आत्मसत परमात्मा को विनय करती हूँ। 34वें श्लोक से पाठ करती हूँ। 1 मिनट आपको एक कम करके मैं बताता हूँ, बता रहा हूँ कि हमारे चलो बोलो। अहंकार नद्यां तपने च कुंभी अहंकार नद्यां तपने च कुंभी पाके पिबीचम् असिपत्रकर्णनि पाके पिबीचम् असिपत्रकर्णनि दूतैर् अस्य क्रियमाणवधाम् दूतैर्मस्य क्रियमाणबाधाम् विचार्य को वा विरतिं न जाति न याति पुण्यक्षय पुण्यकृतयो नभस्थैर् निरपात्यमानान् शिथिलीकृताङ्गान् शिथिलीकृताङ्गान् नक्षत्ररूपपीडा दिव्यंशतास्तान् नक्षत्ररूपेण दिवसंशतास्तान् नक्षत्ररूपेण दिवसंशतान् चान् विचारको वा विरति न जाति न याति पुण्यक्षय पुण्यकृतो नभस्ते निरपात्यमानान् शिथिलीकृताङ्गान् हमारे माया लिखा हुआ क्या? नहीं, माया मानान नहीं लिखा हुआ, मानान माया को बोलते नक्षत्ररूपेण दिव्यंशतास्तान् नक्षत्ररूपेण दिवसच्युतास्तान् विचारको वा विरति न जाति यहाँ पर भगवान ने शंकराचार्य भाष्य अपने आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इतना लंबा इस पर वैराग्य पर जोर दिया है कि देखो
90-92 श्लोकों तक मैं आगे तक गया, वहाँ तक किया है। इसी का वर्णन है सिर्फ केवल यह वैराग्य, यानी वैराग्य 23वें श्लोक से शुरू होकर के और 23वें बोल लो कितने हैं, 23वें श्लोक से शुरू होकर के 94 तक। 94 में 23 घटाओगे तो 72 श्लोकों में भगवान ने केवल वैराग्य पर जोर दिया है। क्यों? बिना वैराग्य के मुक्ति हो ही नहीं सकती, यानी समाधि भी नहीं लग सकती। यह पक्का इन्होंने कर दिया। बिना मुक्ति के, बिना वैराग्य कुछ नहीं हो सकता। जब तक हमारा इस संसार के किसी भी जीव, वस्तु या देश यानी स्थान में लेश मात्र भी अगर हमारा राग रहेगा, आसक्ति रहेगी, तब तक यह अंतिम स्टेज, अंतिम निर्णय, अंतिम जो अवस्था है वो संभव नहीं है। स्पष्ट कहाँ से स्पष्ट किया? बाल्यकाल जब जीव गर्भ में माँ के आता है, तब से ले करके मृत्यु पर्यंत तक जो जो कष्ट उसको सहने पड़ते हैं, यही नहीं, यदि वह अपने कर्मों के फलस्वरूप ऊपर जाता है दिव्य लोक को, और वहाँ पर भी कुछ पूर्ण उसका है, तो उसके अनुसार भोगों को भोग करता है। पुनः छेड़े पोड़े मृत्युलोका विशंति, फिर आता है। उसी को भगवान यह भाष्यकार यहाँ पर कर रहे हैं। देखो, पहले जब यह गर्भ में आया तो क्या हुआ? माता के मल मूत्र कफ इत्यादि उसी में रह करके उसी का भक्षण कर रहा है। और क्या? सिर पैर ऊंचा और सिर नीचा, उसी में सो रहा है। उसका अपना मल मूत्र भी उसी में है। कितनी गंदगी है। और वहाँ पर जो जहाँ भी मल मूत्र होता है, बाहर देख सकते हो, शरीर के अंदर भी जब कहीं खास खुजली, कहीं दर्द होता है, इसका मतलब कीटाणु हैं निश्चित रूप से। वो काटते हैं, डंक मारते हैं और उनसे वो दुख होता है। तो छोटा सा अबोध बालक, उसको कितना कष्ट होता होगा। वह उसी स्टेज से हम लोग गुजरे हैं, सभी जीव गुजरते हैं। बाद में जब वो पृथ्वी पर आता है, पृथ्वी पर आया तो अपने लोग और पराये लोग भी उसको मारते हैं, ताड़ना देते हैं। क्यों? चपलता उसके अंदर होती है, चंचलता होती है। चंचलता के कारण वह, उसको कुछ पता नहीं रहता कि मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ। वह बड़े लोगों को अनादर भी करता है, जिससे वह ताड़ित होता है बाद में। और कुछ बड़ा हुआ, कुमार अवस्था से युवावस्था है। कुमार अवस्था में भी नाना प्रकार की गलतियाँ कर बैठता है। क्योंकि अभी अर्जुन ने भी 3रे अध्याय में पूछा है, क्या पूछा है कि हे प्रभु, मुझे पता नहीं कि जीव न जानते हुए ऐसा काम कर लेता है जिसको उसको इच्छा ही नहीं होती करने की। मतलब पता नहीं कैसे वो ऐसा गलत काम हो जाता है। सोचता भी, सोच कुछ नहीं रहा, लेकिन अपने आप ही अनायास ही पाप कर्म हो जाता है। धर्म क्या, धर्म है, सब कुछ जानते हुए भी। यही दुर्योधन भी कहता है भगवान से एक बार, सब कुछ जानते हुए भी फिर भी गलत काम क्यों हो जाता है? जब ऐसा लगता है जबरदस्ती कोई मेरे से करा देता है। ऐसा पिताजी ने पढ़ा होगा अभी। तो अब वहाँ पर जैसे भगवान ने बताया नहीं, बालः तावत् कीड़ः शक्तः, तरुणः तावत् तरुणे शक्तः, वृद्धः तावत् चिंताग्रस्त शक्तः, और परमे ब्रह्मण पूर्ण शक्तः। तो वह भी जो है तरुण अवस्था में तो स्त्रियों के साथ, युवतियों के साथ, विपरीत लिंग के साथ उसी मनोरंजन में बिताता रहता है। और वहाँ पर भी नाना प्रकार के क्लेश, क्योंकि विक्षरण हुआ तो दुख हुआ, और
संबंध हुआ तो थोड़ी देर के लिए सुख हुआ, बाद में 1 से 2 हो गए, 2 से 3 हो गए तो व्याधियाँ होने लगी। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अगर आप 2 आना दुख लेकर के आए हो तो जब 2 हो गए तो 4 आना दुख हो गया, नहीं होगा, उसका भी हो गया। एक बालक हुआ तो 6 आने हो गया ना, एक और हुआ तो 8 आने हो गया। इस प्रकार से यह दुख की मात्रा बढ़ती रहती है और उसी में आप बढ़ते रहते हैं। अरे परिवार से तो दुख है ही है, बाहर के भी शत्रु उस समय हो जाते हैं, उनसे भी दुखी होते हैं। और जब बुढ़ापा अवस्था आ जाती है उस समय को देखो, वृद्ध जाति तदपि न मंचति आशा, वही क्रिया करनी पड़ती है, क्योंकि सभी लोगों से अनादर, सभी लोग दुत्कारते हैं, कोई आदर नहीं देता है, सभी लोगों से तिरस्कृत होकर के, और फिर भी जी रहे हो। आशा परमं दुखम, निराशा परमं सुखम, यह सूत्र है, इसको जरूर याद करना चाहिए। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत यह हमने जो पढ़ा था अपने, एक श्रीमद् भागवत की पुस्तक है, यह गुजरात की महान संत हुई है, महान विभूति हुई है, जिनका हम अक्सर बात करते हैं। हमने भी उनका सत्संग सुना हुआ कई बार यहाँ दिल्ली में, जिन्होंने गंगा जी के किनारे सुना हुआ है, उनका नाम नहीं आ रहा है, बताएंगे। उन्होंने लिखा हुआ है, और भी कई जगह लिखा हुआ, लेकिन हमें वहीं का याद है। आशा परमं दुखम, निराशा परमं सुखम। और इस प्रकार से नाना प्रकार के दुखों को भोगता हुआ जब अंत समय में यमराज के दूत आ जाते हैं तो फिर ताड़ित होता है, जाता है तो बैतरणी, कुंभी पाक, बाची पाक इत्यादि से जाता हुआ ऐसे जंगल से भी ले जाता जहाँ के पत्ते उसके शरीर को चीरते हुए जाते हैं। इस प्रकार से नाना प्रकार के कष्टों को सहते हुए वह जाता है। यही आगे श्लोक में यह बताया गया है 34वें में, अंकार नद्याम तपनीट कुंभी, मतलब अंगार रूपी नदी, जैसे सूर्य के किरणें बालू के कणों को बिल्कुल तप्त कर देती हैं, उसमें चलना मुश्किल हो जाता है, उसी प्रकार से यह अंगार की नदी और सूर्य की तपी हुई रेती, कुंभी पाप, बैतरनी, वृक्ष पाप, और यह जंगल के जो पत्ते होते हैं काटने वाले, ऐसे धारदार के चीर देते हैं शरीर को, दूतई में अशक्ति मानवाधान, और इनसे प्रसिद्ध यह पापियों के जम के दूत जो क्लेश देते हैं, क्रियमाणवाधाम, जो वह कार्यकलाप करते हैं, दूतई यमस्य, यम कहते हैं जमराज को, तो जमराज के दूत या मृत्यु के देवता के दूत, क्रियमाणवाधाम, जो चारों तरफ से बाधा पहुंचाते हैं, दुख देते हैं, विचार को वाह। ऐसा हमें विचार करके मुक्त हो और वैराग्य हमारे अंदर आ जाना चाहिए। या कौन ऐसा है जो ऐसा विचार करके उसको वैराग्य नहीं है। नित्य निरंतर तभी संभव है जबकि इस पर हम विचार करें कि इस प्रकार की बाधाएं, इस प्रकार के ताड़ने, इस प्रकार का हम दुत्कारे जाते हैं, इस प्रकार के कष्टों को भोगते हैं। नित्य निरंतर विचार करते हुए फिर हमें इस संसार और यहाँ तक कि परलोक की वस्तुओं से भी विरक्ति हो सकती है। और पुनः आगे बताया गया पुण्य क्षय, जो पुण्य का अगर कोई जीव अपने पुण्यों का भोगने के लिए देवलोक को भी गया, स्वर्गलोक को भी गया, तो जो यहाँ पर किया हुआ उसके फल स्वरूप वहाँ गया और फल भोगा। लेकिन जैसे ही फल भोग लिया, उस आकाश से उसको गिरा दिया जाता है, ढकेल दिया जाता है निरादर के साथ। कोई ऐसा जैसे कुत्ते को मार देते हैं ना, वैसे ही और हमारा शरीर क्या है,
बर्फ शिथिलीकरण हो जाता है, निपात माना वहाँ से तो शरीर में कोई वह नहीं होती है, बिल्कुल शिथिल शरीर को गिरा दिया जाता है। ऐसा हो जाता है कि मालूम बस हो गया, नक्षत्र रूप जैसे कोई नक्षत्र गिरता है ऊपर से, दिखाया है ना कहीं, ये भी भागवत पुराण में आया है कि रेवती नक्षत्र चित होकर के गिर गई थी पहाड़ पर, वैसे ही हम भी गिरते जाते हैं। दास्तान का मतलब क्या है यहाँ पर? ऐसा नक्षत्र रूप से गिर करके फिर भूलोक में आ जाना, तांस ताम तान। तो ऐसे घटनाओं को देखते हुए, ऐसे दुष्कर्मों को देखते हुए को वह न विचारे, कौन ऐसा विचार नहीं करेगा कि वैराग्य मिले? कौन ऐसा है जो वैराग्य को नहीं जानेगा? मतलब हम अच्छा कर्म भी हम इस संसार में किए तो भी, और बुरा काम किए तो भी, अगर कोई भी पाप हो या पूर्ण हो, अगर वह शेष होगा तो निश्चित रूप से इसी संसार के सागर में आना और जाना पड़ेगा, निश्चित रूप से। इसलिए हमारे पास न तो पूर्ण होना चाहिए, अंत में न पाप। कुछ भी नहीं होगा तो क्या होगा? फिर हम वही ज्ञान प्राप्त करके मुक्त होंगे। पूर्ण भी बाधा क्यों? सुख का परिभाषा 3 प्रकार से भगवान ने गीता जी का 18वें अध्याय में 26 से 28 श्लोकों में दिया हुआ, शायद ये श्लोक यही होगा कि एक सतोगुण का सुख, रजोगुण का सुख और तमोगुण का सुख। कैसे दिया है? मुक्त संगो अहंवादी, मुक्त संगो मुक्त संगो नहंवादी, धृत उत्साह समन्वितः, सिद्ध असिद्धो निर्विकारः, कर्ता सात्विकम् उच्यते। मतलब अगर सात्वगुणी पुरुष है तो उसको सिद्धि अशुद्धि में जो भी सुख मिलता है उसको एक प्रकार से सम रूप से भोगता हुआ, दोनों में सुख रहते हुए वह निर्विकार हो जाता है। रागी पुरुष उसी प्रकार से आगे के श्लोकों में बताया गया, वह कर्म फल जैसा होगा, उसके मन के योग्य होगा परिणाम उसका, तो सुखी होगा, और मन के विपरीत होगा तो दुखी होगा। तो वह सुख दुख उसके लिए परि सुख परि दुख, मतलब आने और जाने वाला होता है। आगमा पैनु ऐसे होता है, आता है और फिर जाता है, जैसे शरद और गर्मी ऋतु आती और जाती रहती है। जो तामसी होता है उसको सोने में सुख मिलता तो है, प्रमाद में सुख मिलता है, आलस्य में सुख मिलता है, तो सुख तो मिलता है, लेकिन तरीके सबके अलग अलग, हर एक के मात्राएं भी अलग अलग हैं। यह आपके वेद में भी यही कहा, तैत्तिरीय उपनिषद में कहा है ना कि सैकड़ों मनुष्यों के सुख के बराबर जो आनंद मिलता है, अच्छे मनुष्य, कौन सा मनुष्य जो कि जुआ भी है और शरीर भी ठीक ठाक है, सब कर्म भी पूर्ण इत्यादि कर्म वेद के अनुसार करता भी, तो जो उसको सुख मिलता है, आनंद मिलता है, उसका सगुना आनंद किसको मिलता है? गंधर्व लोक में रहने वाले को, और उसके सगुना के बराबर देव गंधर्व को मिलता है, उसके सगुना के बराबर पितृ को, उसके सगुना के बराबर देवताओं को, उसके सगुना को इंद्र को। तैत्तिरीय उपनिषद में आनंद उपकरण में ऐसे दिया हुआ, और उसके सगुना को हिरण्यगर्भ यानी ब्रह्मा जी को, मतलब गर्भ के पहले विराट को, उसको फिर हिरण्यगर्भ को। तो इतना यह सुख की भी दुख की भी यह कम अधिक होता रहता है संसार में। ब्रह्मा से लेकर के कीट पर्यंत तक का जो सुख भी मिलता है उनको अलग अलग मिलता है, सबको बराबर नहीं मिलता है। यही सब विचार करना चाहिए ना। या आगे देखो क्या कहते हैं, वायुवर्क वनि इंद्र मुखान सुरेंद्र,
वायु वायु वर्क अर्क बहिन इंद्र इंद्र मुखान सुरेंद्र। वायु वर्क इंद्र सुरेंद्र मुखेंद्र। वे बहन बन्नी बहनी होना चाहिए, बहनी बन्नी लिखा हुआ, बहनी बहनी बने अग्नि होता ना, बहनी इंद्र मुखान सुरेंद्र। वायु वह्नीन्द्र मुखांद्र अर्क भी सुरेंद्र। पीछे, वायु अर्क बन्नी इंद्र मुखान सुरेंद्र। निशा निशा उग्रभीत्या ग्रथितांतरांगान। निशा उग्र भित्या गृहीतांतरांगान। यहाँ पर शब्द एक उग्र है, उग्र माने बहुत ज्यादा तेज, भीत्या माने डर। विपक्ष लोकैः परिदूर्यमाना। विपक्ष लोकैः परिदूर्यमाना। विचार्य को वो विरतिं न जाति। विचारको वा विरति न याति। वायु अर्क वह्नि इंद्र मुखान सुरेंद्र। वायु वर्क इंद्रि मुखान सुरेंद्र। ईश ना, इंद्रान के बाद है ईश, इसको पढ़े। ईश उग्र भीत्या ग्रथितांतरांगान। ईश उग्र ग्रथितांतरांगान। विपक्ष लोकैः परिदूर्यमाना। विपक्ष लोकैः परिदूर्यमाना। विचारे को वा विरतिं न जाति। विचारको वा विरति न यान्ति। मतलब ईश कहते हैं जो इस संसार का ईश करता, संसार को नियंत्रित करता, संसार पर शासन करता है। ईश का उग्र भीत्या, ईश के महान डर के कारण, उग्र माने तेज कठोर, भीत्या माने डर से ही, उसी से क्या होता है, यह वायु है, अर्क माने सूर्य है, मन्य माने यह अपना अग्नि है, इंद्र ये सारे जो हैं, और क्या है, इंद्र को ही हम सुरेंद्रान कहते हैं, देवताओं के इंद्र। यह क्या करते हैं, ग्रथितान शत्रु पक्ष के लोगों को चारों ओर से महादुख को देते रहते हैं। भाई देखो, अगर सूर्य गर्मी है और बहुत ज़्यादा तपन हो रही है, और उसी धूप में, मई जून की धूप में आप कहीं बाहर हो और कहीं रेगिस्तान में हो, तो कितना बड़ा आपको कष्ट होगा। यही अग्नि है, गर्मी में तो शीतल करती है, अच्छा देती है, लेकिन वही गर्मी आप कहीं लग गई और वहाँ पर आप आके कितना आपको कष्ट मिलेगा। इसी प्रकार से ये सारे हर एक के दुखों को देख लो। इंद्र भी, अब और कहीं नहीं तो उस समय का ध्यान रखो, जब मूसलाधार बारिश किया था, ऐसे मेघों को आदेश दे दिया था कि पूरा ये वृंदावन गोकुल इत्यादि तहस नहस हो गया था। भगवान ने गोवर्धन पर्वत पर सबको रोका था। ऐसे बारिशें बहुत बार आती हैं, बहुत आती हैं, तूफान आता है, घर उड़ जाते हैं, घर डूब जाते हैं। एक बार कौन से साल में आया था, आज से 31-35 साल हुआ होगा, यह गुजरात में नीचे वाला इलाका सारा खत्म हो गया था, सुना होगा, तुम्हारे साथ जन्म नहीं था उसमें। कितने साल पहले? 25-30 साल हो ही गया, तो इतना तो हो गया होगा। गुजरात में सब समुद्र के किनारे का सब कुछ हो। ये सुनामी आया था तो सुनो होगा। कहाँ, मुंबई में? मद्रास में, वो जो क्या नाम है, क्या कहते, त्रिवेंद्रम के आगे कन्याकुमारी इत्यादि में सुनामी आया था, तूफान आया था। सुनामी में समुद्र की लहर बहुत बड़ी आती है। हाँ, और उसमें आसपास की जो इलाके होती हैं सबको बहा ले जाती है। हाँ, मारे जाते हैं। हालांकि गवर्नमेंट पहले से करती है, क्योंकि इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट जो है ना, जो इसको कंट्रोल करता, वो पहले से सूचना दे देता है। बहुत ऊंची लहर आती होगी ना महाराज जी? पता नहीं, देखा तो नहीं हमने, गया तो उसी समय था, लेकिन सब कुछ हो गया था, रहने वाने को नहीं मिला था, सीधे स्टेशन से बाहर दूर कहीं हिसाब किताब हुआ था। हालांकि हमारा कोई मकसद नहीं था कि देखना उसको, हमारा तो मकसद यात्रा करने का था। उसी बीच में आ गया था, हम क्या करें, ज़्यादा हम पढ़ते वढ़ते भी नहीं थे पेपर से, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। विपक्ष लोग गई, ये मतलब यहाँ पर जो यह सुख दुख जो होता है ना, ये दुश्मन भी जो होते हैं ना, अंदर से भी होती है, बाहर से भी होती है। और सबसे बड़े दुश्मन हमारे अंदर के, अंदर का दुश्मन देखो, जो दर्शन में बहुत अच्छी तरह समझाया है।
उन्होंने 9 प्रकार के दुश्मनों की चर्चा की है। 5 उप बाधा या दुश्मनों की बात की है। पहला है अस्त्यान, दूसरा है संशय, तीसरा है व्याधि, फिर है प्रमाद, आलस्य, औरती का मतलब बाहर के विषय संसार से हुई प्रेमवृत्ति होना, भ्रांति दर्शन, अलभ्य भूमिकत्व, अनअवसरत्व मतलब आप साधना कर रहे हो, देर तक टूटने पा रहे हो। फिर उपदोष में अंग मेजस्व मतलब आँख कांपने लगी, आपका आँख कांप रहे हैं, अंग मेजस्व। दौर्बनस मन ही नहीं काम करता किसी काम को करने के लिए। श्वास प्रश्वास का दोष होता है, श्वास आप रोकना चाहते हो भला सा, लेकिन श्वास निकल जाती है, या श्वास निकालना चाहते हो लेकिन श्वास आ जाती है। कई प्रकार के दोष होते हैं। सबसे बड़ा दोष तो यही है कि आपको प्रमाद, आलस्य, संसार में के विषयों से रति प्रेम, आप पहुँचे भी नहीं, वो भ्रम हो गया कि हम उस स्थान पर पहुँच गए ऊंचाई पर। सबसे बहुत दोष होते हैं। रोग तो जानते ही, व्याधि तीनों प्रकार का। तो यहाँ पर यही बताया गया कि बाहर के जो लोग होते दुश्मन हैं ना, उनसे हमारे अंदर के दुश्मन बहुत ज़्यादा पीड़ित करते हैं। जो अंदर हमारे राग और देश होता है, अरे अंदर तो सारे दुश्मन तो अंदर ही हैं ना, नहीं तो काम केवल 7 दोष बताए गए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मद, मत्सर, तो जानते ही, सुना ही होगा, यही पीड़ित करते हैं। विपक्ष लोग ही परिद्रहाना, चारों तरफ से महादुख को देने वाले हैं। कौन कौन? यह यहाँ पर 3 प्रकार से भी आप चिंतन कर सकते हो। कौन कौन से 3 प्रकार के? एक आदि भौतिक दृष्टि से आपके आसपास के लोगों से, यानी बाहरी लोगों से, जैसे पशु से, आपके पड़ोसियों से, या कोई जंगली जानवर आ गया, कुत्ते इत्यादि से जो दुख मिलने की संभावना होती है, यह तो आदि भौतिक हो गया। आधिक दैविक में यहाँ पर यह जो अभी बताया गया ना, वायु से, वायु का तेज आया, प्रकोप आया या नहीं, वायु बह रही है, सूर्य की प्रचंड गर्मी आ गई या सूर्य बिल्कुल शीतल हो गया, अग्नि का इसी प्रकार से है, इंद्र का। और एक 5वां भी है मृत्यु, जमराज, या किसी उपनिषद में आया है, मेरे ख्याल से 33 उपनिषद में या बृहदारण्यक उपनिषद में आया है कि यह 5 प्रकार से आपको क्लेश मिलते रहते हैं। तो वहाँ पर तो चंद्रमा की बात कही गई है। तो खैर यहाँ के अनुसार चले तो सूर्य, अग्नि, वायु, इंद्र और 5वां मृत्यु को भी ले सकते हैं, जमराज को भी ले सकते हैं। तो यह आदि दैविक, इनके द्वारा जो दुख प्राप्त होता है क्या है? आदि दैविक दुख है। और आध्यात्मिक दुख क्या है? आपके इंद्रियों से के कारण ही इंद्रियों में कोई व्याधि आ गई, इंद्रियां काम नहीं करना चाहती हैं, मन नहीं कर रहा काम करने को। तो इस प्रकार से जो अंदर से आ जाता है इंद्रियों के माध्यम से, उसको आध्यात्मिक रूप में मन ही नहीं कर रहा। सब कुछ ठीक ठाक होते हुए भी मन नहीं कर रहा किसी काम को करने का। ऐसा कई बार हो जाता होगा, अनुभव कीजिएगा इसको। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह बताया गया है कि यह जीव जो है चारों तरफ से प्रताड़ित होता है, मतलब दुख को भेजता है, चारों तरफ से दुख को प्राप्त करता है, महादुख होता है। कौन कौन? बाढ़ में पड़ोसी आ गए, जंगली जानवर आ गए, और अन्य किसी के द्वारा, कुत्ते इत्यादि के द्वारा पीड़ित हुआ। दैविक में यह तो हुआ, भौतिक में, दैविक में यह सूर्य, चंद्र, अग्नि, इंद्र इत्यादि से पीड़ित हुआ। आध्यात्मिक में मन के द्वारा या इंद्रियां और मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा पीड़ित हुआ। तो इस प्रकार से चारों तरफ से वो दुख
सत्ता निरुक्त, तो कौन नहीं चाहेगा? इसको विचार करें कि ऐसा ऐसा हमें होता है, निश्चित रूप से होता है। भाई मन के अंदर तो कई बार हुआ होगा, हमें तो हुआ है, आपको पता नहीं हुआ नहीं हुआ। मन सब कुछ ठीक हुआ है, मन नहीं कर रहा हो काम करने का। हाँ, कभी कभी हो जाता हमें तो हुआ है, हमने तो देखा है। हमको कई लोगों को सत्संग में बिल्कुल ठीक ठाक है, चलना है, बिल्कुल चलना है, लेकिन अंत समय में नहीं, याद तो नहीं मन करा, अपने याद तो रहने दो। और ऐसे बहुत होता है, तो ठीक है, क्या करोगे कोई। सत्तानुक्तम सुखतारतम्यम कीटांत मारम्य महामहीशम औपाधिकम तत्तुनवास्तम च आलोचको वरतिम न जाति। देखो, श्रुत्वा निरुक्तम, श्रुत्वा निरुक्तम, हाँ, सुख तारतम्यम मतलब कीटांत मारम्य महामेशम, ब्रह्मा से लेकर के कीट पर्यंत तक, या कीट से लेकर के ब्रह्मा तक, यह जो सुख का तारतम्य है वो बराबर नहीं है, घटता बढ़ता हुआ। जैसे कभी बताया था तैत्तिरीय उपनिषद का हवाला देते हुए कि किसी को सुख ज़्यादा ही मिलता है, किसी को सुख कम मिलता है। किसी काम से, एक ही काम से एक बार आपको सुख थोड़ा मिलेगा और एक बार ज़्यादा मिलेगा। तो यह सुख का तारतम्य है एक प्रकार से, इसको हमने तारतम्य के रूप से यहाँ पर भगवान भास्कर ने बताया। सुत्ता निरुक्त सुख तारतम्य, ऐसा सुनते हुए और पूरा देखो भी, निरुक्ति कहते हैं उसका जो वास्तविक जो अर्थ होता है निरुक्तम। इसी से हमारा एक शास्त्र बना है जिसका नाम दिया है निरुक्ति। और यह कहाँ पर श्रुत्वा कहाँ से, कि पहले हमारे जो वेद में दिया गया था वो सारा सिस्टम क्या था कि एक गुरु ने एक उपनिषद को पढ़ाया, शिष्य ने उसी को पढ़ करके वो भी ब्रह्मज्ञानी बन जाता और वह अपना अलग से वेद पाठशाला खोल देता, अलग चलाता है। तो सुन सुन करके हुआ, इसलिए श्रुत्वा का मतलब यहाँ पर सुनना नहीं है, बल्कि श्रुति माने जो वेद में बताया हुआ है। श्रुत्वा, श्रुत्वा निरुक्तम, और क्या, जो शास्त्रों में निरुक्त मतलब शास्त्र, शास्त्र वही है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्ति और ज्योतिष, इनमें बताया गया शास्त्रों में। तो या इसको और भी ले सकते हो, इनके अलावा जो और स्मृतियाँ इत्यादि हैं, तो जहाँ भी श्रुति में या अन्य शास्त्रों में सुख के जो तारतम्य की बात कही गई है कि सुख एक जैसा नहीं है, घटता बढ़ता रहता है, और यह देखा भी हुआ है और नहीं तो अनुभव करो कि कीट से लेकर के ब्रह्मा तक अलग अलग सुख की मात्रा होती है। तो औपाधिकम तंतु वास्तव च, और यह सुख क्या होता है, उपाधि हटाने के बाद यह उपाधि सहित है, उपाधि है। क्यों? यह अज्ञान कल्पित शरीर है ना, अज्ञान कल्पित सुख है ना, मतलब यह अविद्याग्रस्त सुख है, अविद्याग्रस्त है, अविद्या के कारण ही सुख है। अविद्या, वास्तव में तो सुख और दुख है ही नहीं। सच पूछो तो अविद्या के कारण ही हम अपने अंतःकरण को मान रहे हैं, और वहाँ पर जो मन में सुख आता है उसको सुखी होकर के हम मान बैठे हैं। और जब हमारा अंतःकरण ही नहीं है या शरीर ही नहीं है, ऐसा केवल भ्रम बस हुआ है, अज्ञान बस हुआ है, इससे हम अपने को अलग कर रहे हैं, तो हम तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हैं। तो जब तक हम इस अविद्या के प्रपंच में पड़े रहेंगे तब तक यह जो तारतम्यिक सुख है, यानी अलग अलग सुख, थोड़ा और बहुत सुख मिल रहा है, हमारे कभी सात्विक गुण बढ़ गया, कभी रजोगुण बढ़ गया, कभी तमो, उससे जो कम और अधिक सुख मिल रहा है, यह केवल एकमात्र अविद्या के कारण ही है। और जब अविद्या समाप्त हो गई, उपाधियाँ समाप्त हो गई, तो हम नित्य शुद्ध मुक्त परमात्मा हो गए और हमेशा आनंद से रहेंगे।
तो कोवा न विरति, यही है ना? नहीं, आलोच कोवा, यह द यहाँ पर नहीं पढ़ा जाएगा। आलोच कोवा विरतिम न जाती। तो कौन ऐसा इसकी आलोचना नहीं करेगा? कौन ऐसा होगा जो कि यह सब इसका सबका चिंतन करते हुए, इनको देखते हुए, इन पर विचार करते हुए मुक्ति को, अरे वैराग्य को नहीं प्राप्त करना चाहिए। अर्थात सभी प्राप्त करना चाहेंगे लेकिन चाहता कोई नहीं है। सत्ता निरुक्तम सुखातारतम। सत्ता, यहाँ पर शब्दों को थोड़ा सा देखना ना। सत्ता का मतलब श्रुति है, वेद में जो लिखा हुआ है। निरुक्तम, अगर सुखा का यहाँ पर इसका अर्थ हमने अलग पढ़ लिया, सत्ता का मतलब सुन करके पढ़ लिया तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर श्रुति है, वेद की भाषा है। निरुक्तम माने वही अन्य शास्त्रों में भी निश्चय किया गया है। सुखतारतम्यम, जैसे गीता जी में 28 अध्याय का बताया गया, स्मृति में बताया गया, श्रीमद् भागवत के अंदर भी आया है सुखों का वर्णन। तो इस प्रकार से जगह जगह जो निश्चय किया गया है सुख के तारम्यता का, सुख के कम और अधिक होने का, यह ब्रह्मा से लेकर के छोटे से छोटे प्राणी तक अलग अलग है। और यह किस कारण से? सब अज्ञानवश है, अविद्या के कारण ही है। और इस अविद्या के कारण जो उपाधियाँ हैं, इनको हम अलग फेंक दें तो हम वही नित्य संपन्न, वही करना है, उसी का प्रयास हमें करना चाहिए। अगले श्लोक में फिर बता रहे हैं मुक्ति कितने प्रकार की होती है। 5 प्रकार की मुक्ति होती है। यहाँ पर शायद 3 प्रकार की मुक्ति का बात कहा गया है। देखिए, सालोक्य सामीप्य सारूप्यतादि, सालोक्य सामीप्य सारूप्यतादि, भेदस्तु सत्कर्म कर्म अशिशेष सिद्ध, वेदस्य सत्कर्म सदस्य न कर्म सिद्धस्य तु नित्य इति, न कर्म सिद्धि तु नित्य इति, विचार्य को वा विरतिं न जाति, विचार्य को वा विरतिं न याति। यहाँ पर क्या बताया? यह 3 प्रकार के मोक्ष बताया, सालोक्य सामीप्य और सारूप्य। जबकि कई जगह 5 प्रकार का होता है, कई जगह 4 प्रकार का लिखा हुआ। 5 प्रकार का पहले देख लो। सालोक्य सामीप्य सारूप्य ही है। फिर एक चौथा होता है सायुज, और चौथा होता है सारिष्ट। सारिष्ट मतलब, सारिष्ट को कई लोग उसको नहीं मानते, क्योंकि सारिष्ट भगवान के जैसा ही ऐश्वर्य प्राप्त करना, सब कुछ भगवान के जैसे ही। सारिष्ट तो उसको छोड़ करके केवल वो तो भगवान का ही है, तो या उसको साइज में मान लेते हैं। तो इस प्रकार से 4 प्रकार की लेते हैं। लेकिन यहाँ पर 3 प्रकार का जो वर्णन किया हुआ, पहले उसको देखें। सालोक्य मतलब भगवान का ही लोक है। जैसे हमारे शास्त्रों में अलग अलग हर एक देवताओं के लोक बताए गए हैं। जैसे गोलोक बताया गया है कन्हई का, तो जो कन्हई का उपासक होगा वो गोलोक को प्राप्त करेगा। जो अम्बा जी का, माता दुर्गा जी का करेगा वो मणिदेव को प्राप्त करेगा। कैलाश शिव महाराज का, भोले बाबा का करेगा, कैलाश को प्राप्त करेगा। और कौन है? राम जी का करेगा, साकेत लोक है उनका। विष्णु का वैकुंठ लोक। इस प्रकार से उन्हीं के लोक को प्राप्त करना है। सामीप्य का यहाँ पर 2 अर्थ लगाते हैं। कुछ लोग कहते हैं उन्हीं का अंग भूषण बन जाना, जैसे उनका कपड़ा बन गया, कोई जेवर बन गया, ऐसे सारूप्य हो गया, बिल्कुल उनके पास। लेकिन कुछ संत कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं। जैसे हमारा ये देश है बहुत बड़ा देश है, वैसे उनका लोक भी छोटा नहीं है, बड़ा है। तो जहाँ पर वह रहते हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी दिल्ली में रहते हैं, तो उनके आसपास, उनके मंत्रिमंडल के आसपास, उनके ही इर्द गिर्द में आप रह रहे हैं, तो वह सारूप्य हो गया। समझ रहे हो? सारूप उन्हीं जैसा रूप, जैसे रूप मिल जाता है। जैसे जय और विजय को था, 4 भुजाएं थी, इसी प्रकार से अपना उनका रूप था, उन्हीं जैसा है, उनके पहरेदार थे।
साइज का जो यहाँ नहीं लिखा हुआ उसके बारे में जानो। साइज का मतलब उसी को हम कहते हैं कि वह भगवान में विलीन हो गया, लीन हो गया। साइज मुक्ति यानी फिर उसका दोबारा जन्म नहीं होता। और सारिष्ट का तात्पर्य होता है पुण्य के जैसा आश्चर्य प्राप्त करना। तो इसको भी कुछ लोग केवल उसको साइज के साथ ही मान लेते हैं। तो इस कोई भी ये मिल जाए, इस प्रकार से यहाँ पर तीनों भी मिल जाए, कोई तीनों भी कोई मिल जाए। लेकिन क्या बताया, भेदस्त सत्कर्म अशिशेष व सिद्ध। तो क्या होगा, क्या होगा, मतलब यह सब किसी अच्छा करोगे कर तभी तो उत्पन्न होगा। बहुत बड़ी उपासना करोगे तभी तो मिलेगा। लेकिन जो कहा गया है कर्म से जो शेष सिद्धि मिलती है, तू नित्य न इति नित्य नित्यते इति, मतलब कर्म से जो मिलता है फल वो नित्य नहीं होता है। देखो यह जितने भी लोक मिलेंगे ना, यह सब किससे मिलेंगे, कर्म से, केवल कर्म से। उपासना का मतलब कर्म से मिलेंगे। कर्म से मिलेगा तो चूंकि कर्म का परिणाम ये सूत्र है कि वह नित्य नहीं होता, वह अनित्य होता है। जैसे उदाहरण लो, जय और विजय सारूप मुक्ति थी, लेकिन श्राप मिला तो 3 जन्मों तक क्या हुआ, नरक के भोगी बने। तो ये नित्य नहीं है और किसी भी कर्म का फल नित्य नहीं है। इसलिए आपका कितना भी यज्ञ करो, तप करो, उपासना करो, उसी से मिलना है। और कितना भी श्रेष्ठ करते रहो, लेकिन एक समय तो मिलेगा, अवश्य मिलेगा, लेकिन बाद में चला जाएगा, हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। और ज्ञान के माध्यम से जो मुक्ति मिलती है वो हमेशा के लिए है ना, वो तो जाना नहीं है। एक बार आप शादी मुक्ति मिल गई, बस खत्म हो गया। तो इसका विचार करते हुए कौन ऐसा है जो कि वैराग्य को नहीं प्राप्त करेगा। ये थोड़ा सा समझ में आ रहा नहीं? मतलब कर्म के द्वारा ही श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति होती है। और कर्म में क्या है, बड़े बड़े यज्ञ, जैसे अभी आपने पुराण में श्रीमद् भागवत में पुराण में सुना हुआ है कि यह जो प्रहलाद जी का पोता था, विरोचन का लड़का, राजा बलि 99 जब कर लिया तो भगवान वामन का दर्शन होता है और भगवान ने उसको वरदान भी देते हैं कि अगले जन्म में तू, अगले उसमें क्या बोलता है, मनवंतर में तू क्या होगा, इंद्र बनेगा। तब तक जा पाताल लोक में। तो मतलब जितनिया भी चीज़ें हैं कर्म के द्वारा मिलता है, लेकिन वो बनेगा इंद्र तक कितने दिन तक रहेगा, बस 1 मनवंतर, बस खत्म, उसके बाद खत्म हो गया ना उसका। जो कि ब्रह्मा जी में के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, उसका मतलब 14 इंद्र होते हैं। एक दिन के लिए, एक ही दिन में, एक दिन के लिए बनेगा। एक दिन में कहाँ, एक दिन का 1/14वां हिस्सा हुआ। ऐसे होता ब्रह्मा जी का दिन ना, उनका दिन तो बहुत साल होता, अपना जीवन एक पूरा 100 वर्ष का होगा। जैसे हमारा जो मनुष्य का जीवन होता है मृत्यु लोक में, इसकी 1 साल के बराबर 1 दिन होता देवताओं का दिन। इसीलिए कहते हैं ना उत्तरायण दक्षिण, इसीलिए बनाना, दिन जब होता तो उनका उत्तरायण हुआ और जब हमारी रात्रि होती है उनका दक्षिणायन। जब उनका दक्षिणायन है तो हमारा जो भी दिन रात्रि है सब दक्षिणायन में चलता है। जो उनका रात्रि होती है तो हमारा दक्षिणायन होता है, उनका दिन होता है तो हमारा उत्तरायण होता है। उत्तरायण का मतलब यह जो 14 जनवरी आती है ना, 14 जनवरी से 14 या 15-16 जुलाई तक रहता है यह। इसमें ही इसीलिए सारे शुभ कर्म करना श्रेष्ठ माना जाता है। समझ रहे? इसी समय में होते भी हैं। और यहाँ पर याद रखो कि जो भी उत्तम से उत्तम लोग हैं उसकी प्राप्ति घोर तपस्या करने से, घोर उपासना करने से, घोर यज्ञ करने से इत्यादि से मिलता है। जबकि यह भी निश्चित है कि कर्म का फल नित्य नहीं होता, अनित्य होता है। तो ऐसा विचार करते हुए कौन ऐसा है जो कि वैराग्य को नहीं प्राप्त करे।
क्या विचार करना है कि ये जितनी भी मुक्तियां हैं वो हमारे लिए बेकार हैं, क्योंकि हमेशा रहने वाली नहीं है। समझ? एक तो पहले शब्दों का अर्थ हो गया, फिर उसके बाद वही विचार करना है कि भाई इसके लिए इतना हम परिश्रम करेंगे और फिर भी एक समय चला जाएगा, ये विचार करना है। चलो अगला श्लोक देखते हैं। जस्तास्ति लोके गतितारतम्यम् यस्यास्ति लोके गतितारतम्यम् मच्चावचत्तानि तमत्र तत्कृतम् अत्र तत्कृतम् तत्र कृतम् जते तद्वत् खलु दुःखे मयस्ति यते तद्वत् दुःखे खलु अस्ति आलोच्य को वा विरतिं न जाति आलोच्य को वा विरते न याति यत्रास्ति लोके गतितारतम्यम् यस्तास्ति लोके गतितारतम्यम् उच्चावचाने त्वम् अत्र तत्कृतम् उच्चाने तत्र गतमतम् जते तद्वत् खलु दुःखमस्ति यते तद्वा खलु दुःख अस्तीति आलोच्य को वा विरतिं न जाति आलोच्य को वा विरतिं न याति। देखो जत्र का मतलब ये संसार जो है यहाँ पर, जैसे एक जगह आया ना, अस्मिन लोके ही अगर जो मुक्त हो गया वही अच्छा है, और नहीं तो महती विनष्टि है। इस लोक में अगर कल्याण नहीं हुआ तो तीन उपनिषद में आया है। जत्र अस्ति, इस लोक में, इस संसार में, गति तारतम्य, गति तारतम्य का मतलब यह है, तारतम्य का अभी जगह एक और आया था ना, मतलब सुख दुख के बारे में आया था ना, कम अधिक। तो यह गतियां भी जो है एक बराबर नहीं है, हर एक की गति बराबर नहीं है। कभी किसी की अच्छी है, किसी श्रेष्ठ गति है, किसी की न्यून गति है। तो यह गतियों का भी भेद है, फल का भी न्यूना अधिकता, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। तो क्या है फिर? तो चाहो ऐसा सोचो, ऐसा विचार करो। चत्वांत मात्रा का मतलब यह जो ऊंचा और नीचा, मतलब ज़्यादा और अच्छा कम, यह तत्कृतम, ऐसा करने से, यानी कर्म के द्वारा यही फल मिलेगा। कभी बहुत अच्छा मिलेगा और कभी बहुत नीचा मिलेगा, उसमें भी भेद है। जते तद्वत् खलु दुःखम अस्ति, मतलब वो दुख रूप ही है। मतलब किसी में भी निश्चय पूर्वक, यहाँ पर खलु का अर्थ निश्चय पूर्वक है, निश्चय पूर्वक यह जितने भी कर्मों के परिणाम होती हैं वह एक जैसे नहीं हैं, वह ऊंचे और नीचे हैं और क्षणिक हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ? संसार में जिस वस्तु में उन्नति और गति के साथ फल का न्यूनाधिक भाव है, किसी को एक वस्तु अधिक तो होता ही है, आ गया हो रही है, ऐसी मिलने वाली वस्तु कर्मानुसार परिणाम देने वाली है। तो वैसे ही लोगों, बस यही चीज़ें हैं और कुछ नहीं है। मतलब इस संसार में कुछ भी हम करते हैं तो उसका फल एक जैसे नहीं है, उत्कर्ष है और अपकर्ष है, मतलब श्रेष्ठ भी है और नीचे भी। ऐसे ही परलोक में भी, मतलब उस लोक में जा करके जो मृत्यु के बाद भी होता है, किसी को फल अच्छा मिलता है, बहुत अच्छा, किसी को कम मिलता है। तो उसके फलों में उत्कर्ष और अपकर्षता है, ऊंचाई और नीचाई है, उसमें भी भेद है। तो ऐसा विचार करके कौन वैराग्य को नहीं प्राप्त होगा? चाहे हमें यहाँ पर किसी प्रकार का अच्छा सुख दे दिया जाए, अच्छा भोग की वस्तुएं दे दिया, या वहाँ पर अंत में तो रहेगा, उसमें भेद ही रहेगा। और जब भी एक को अच्छा देखोगे तो उससे क्या होगा? ईर्ष्या होगा कि नहीं होगा? भाई साथ में बैठे हो, जैसे मान लो यहीं पर है 10 आदमी हैं, भंडारा उनको भोजन दिया जा रहा है, किसी को बहुत बढ़िया दिया गया और किसी को घटिया दिया गया, तो भेद हुआ ना। ये भेद दृष्टि से क्या होता है? मन के अंदर क्या आता? ईर्ष्या आती है,
देश आता है, हैं? अरे महात्माओं को गुरुदेव कहते हैं, जब एक ही मंच पर बैठा दिया गया 10-15 महात्मा, किसी को समय नहीं दिया गया या किसी को गलती से माला उस कोटि का नहीं पहनाया गया, तो वह सुखी नहीं होता, वो दुखी हो जाता है। इसी प्रकार से दक्षिणा का हर एक चीज़ का है, हर एक में मन में कुछ आ ही जाता है। तो इस संसार में बाबा कहीं सुख का नामो निशान नहीं, हर जगह दुखी दुख है। इसी को सोचो कि जो सुख है उसमें तारतम्यता है, यानी बराबर का सुख नहीं है। चाहे यहाँ की बात करो, यह लोके अत्र लोके, इसीलिए यहाँ पर अत्र का मतलब इस संसार में लो, यह जो आपका शरीर है जहाँ पर, इस लोक में लो, और तत्र लोके अकाया होगा। देखो कहाँ पर आया है, हाँ अत्र आया है, उच्चाव सत्तान्वितम अत्र तत्कृतम, और इसी के कृतम माने इस कर्म, यहाँ पर जो कर्म करोगे फल, उसका जो फल होगा, अत्र में मतलब जहाँ जाओगे उसका भी तदेख, वहाँ पर निश्चय रूप से ही दुखी दुख है। क्यों कि फल का न्यूनता तारतम्यता रहेगा, फल बराबर नहीं रहेगा, तो उससे आपको दुख होगा, पीड़ा होगा, उससे देश की भावना आएगी, मन भी आपका क्या होगा, वो भी विकृति आ जाएगी मन में भी। इसलिए इसकी आलोचना मतलब इसको देख करके कौन ऐसा है जो कि वैराग को नहीं प्राप्त करता, इस पर विचार करना। यह स्पष्ट हुआ? चलें आगे, चलो आगे। को नाम लोके पुरुषे विवेकी, को नाम लोके पुरुषे विवेकी, विनश्वरे तुक्ष सुखे गृहादौ, विनश्वरे तुच्छ क्षणे वृगारो, कुर्यात् रतिं नित्य अवेक्षमाणो, कुर्यात् रतिं कुच्छ नित्य अवेक्षमाणो, वृथै मोहान् श्रियमाण जन्तून्, वृत्तेय मोह श्रियमान जंतु। देखो यहाँ पर क्या है, म्रियमाणान शब्द आया है, इसका मतलब जैसे जंतु मरते रहते हैं, पशु मरते रहते हैं, उसी प्रकार से कुर्यात रतिम, कुर्यात धन रतिम है, कुर्यात माने करना, रति माने अनुराग करना, अवक्षमाणो माने देखता हुआ। को नाम लोके पुरुषो वियोगी, इस पृथ्वी पर सदा कोई एक सा नहीं रह सकता। को नाम लोको पुरुषे वियोगी, तो जो विवेकी पुरुष हैं, जिनको ज्ञान हो गया है, विवेकी पुरुष हैं, विनेश्वरे तुच्छ सुख के गृहादो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। वो कमरा खुला हुआ गुरुदेव का, चाबी लगा हुआ उसके साथ। को नाम लोके पुरुषो विवेकी, कौन ऐसा पुरुष जो है, जो ज्ञानी पुरुष है, विवेकी पुरुष है, इस विनश्वर, इस तुक्ष सुख को, विनाशील जो है, नष्ट होने वाला है, कौन सा, गृह आदि का, घर का, परिवार का, प्रजा का, प्रजा का मतलब यहाँ पर पुत्र इत्यादि जो हो गया, और भवन इत्यादि हो गया, गाड़ी घोड़ा हो गया, सभी वस्तुओं का यह सुख जो है, क्या है, नष्ट होने वाला है, तुक्ष है। कुर्यात रतिम नित्य क्षमाणो, ऐसा देखता हुआ जो ऐसा समझ लेगा कि यह सुख तो एक तो बदलता हुआ है, दूसरा हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है एक जैसा, तो ऐसा जो देख लेता है वह किसी वस्तु से रति नहीं करता, यानी अनुराग कौन करेगा, रति माने अनुराग यानी प्रेम राग कौन करेगा। कुर्यात नित्यम, क्योंकि यह नित्य है, सब कुछ नित्य, इसका जो विवेचन करता है,
कि इस संसार में हम आए हुए हैं और इसमें मिलने वाला क्या है, जो सुख मिल रहा है वो इसका तारतम्यता है, मतलब बराबर जैसे नहीं है, एक जैसे नहीं है। और जो भी है वो भी नष्ट होने वाला है। विनश्यते, निश्चय रूप से तुक्ष है, थोड़ा है और नष्ट होने वाला है। तो ऐसा विचार करके वृथई मोहान सीमाणा जंतु, लेकिन जो अज्ञानी पुरुष हैं क्या हैं, वो मोह रूपी अज्ञान में फंस करके, अविद्या में फंस करके मर और जी रहे हैं और वह इसी संसार में आते जाते रहते हैं। देखो वृथई मतलब वृथा ही, बेकार में क्या होता है, मोहा, मुंह में जो फंसे हुए हैं, मुंह से। म्रियमाणान जंतु, यह देव, जैसे एक वेद में भी आया ना, ये मनुष्य लोग जो है क्या है, देवताओं के जंतु हैं। गुरुदेव ने कई बार कहा हुआ है, हम लोग जंतु हैं देवताओं के। क्यों? उनके प्रशंसा के लिए, उनको खुश रखने के लिए क्या करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं ना। भाई हवन करते हो, नहीं करते तो उनको उनके लिए क्या हो, आप जानवर, एक बताया हुआ है। अरे यार एक उपनिषद में भी आया हुआ है और यहाँ पर भी जंतु शब्द का प्रयोग किया गया है। तो हम जो है जंतु, हमेशा उस पर विचार करें कि यह मोहवश हम जीने और मरने वाले जो हैं, जो हमें इससे घर में, परिवार में या यहाँ की वस्तुओं में जितने भी सुख की भोगिक उपलब्धियाँ हैं या वो परलोक में भी, वह सभी तुच्छ हैं, जाने वाले हैं, हमेशा के लिए रहने वाली नहीं है। तो ऐसा विचार करते हुए कौन ऐसा पुरुष है जो विरक्ति को नहीं करेगा, अर्थात हमें अवश्य विरक्त होना है, होना ही चाहिए और होंगे ही, ऐसा ही संकल्प करके ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।